बच्चों, जैसा कि आप 18 फरवरी और 19 मार्च के बीच में जो भी पढ़ाई पढ़े आप विद्यालय में, तो उसमें आपका एसएस क्लास 7 स्टैंडर्ड सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र, तो 9वां लेसन आपका अनपेड रह गया था, उसको हम आप ऑनलाइन के द्वारा आपको स्टडी करा रहे हैं। थोड़ा आप इस पर फोकस करें। जो चैप्टर नेम इज राज्य की शासन व्यवस्था, तो हमारा पेज नंबर 45 आप ओपन कर लीजिए बच्चों। इसमें है राज्य की शासन व्यवस्था। अरे शुक्र, हमारा जो राज्य है बेटा, उसको चलाने के लिए 3 स्तर होते हैं: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर। स्थानीय स्तर जो होता है वह सिटी लेवल का होता है, और जो राज्य स्तर होता है वह जो है अपनी स्टेट लेवल होता है। केंद्रीय स्तर जो होता है सेंट्रल, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में लोकतंत्र व राज्य के स्तर पर संचालन होता है। जैसा कि आप जानते हो, हमारा देश जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र के द्वारा ही हमारे संविधान को बनाया गया है। उसके रूल्स और रेगुलेशन जो भी होते हैं बच्चों, उसी द्वारा मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी केयरफुली नाउ विधानसभा के सदस्य और मंत्री भूमिका। देखिए, इसको चलाने के लिए इसमें मंत्री, उप मंत्री, जो भी जितने भी हों सदस्य होते हैं, सबकी एक अलग अलग कार्य होता है। सरकार के सामने हम अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। जो हमें कठिनाई होती है वो हमको सरलता से गवर्नमेंट के द्वारा हमको उसका हमारे प्रश्नों का हल मिलता है। लोग शासन के सामने अपने विचार रखते हैं। जैसे हम किस स्थिति में हैं, सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हम अपने तकलीफों को सरकार को बयां करते हैं, और सरकार जो है हमारी बात विचारों को ध्यान देती है। किसी कार्य की मांग किस तरह करते हैं, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हम कुछ चित्र लिए हुए हैं। पहले चित्र में है टीवी समाचार बताया जाता है कि कालरा के कारण सूरत में 10 लोगों की मौत हुई। पहला तो हमारा संदेश जो है सरकार के द्वारा ऐसे पहुँच गया कि मीडिया संदेश, ये जो समाचार हम सुन रहे हैं, यही समाचार हमारी सरकार के पास भी जाए। अब सरकार उस पर कार्य करेगी। पहली बात यह देखेगी एरिया क्या है, कहाँ से समाचार हुआ, फिर वह 10 लोगों कालरा से मर गए, तो उसके बारे में वहाँ पे टीम भेजी जाएगी, गवर्नमेंट टीम भेजेगी, इलाज करवाएगी लोगों का। लोकतंत्र देश है, इसलिए उनका व्यवस्थित ध्यान दिया जाएगा। दूसरे चित्र में आप देखते हो यह रैली किसकी, दूसरे चित्र में आप देख रहे हो, नीचे देखिए रैली निकाला जाता है सरकार के सामने। हम अपने विचारों को पेश करते हैं कि आखिर कैसे लोग इतना मर गए वहाँ पर, इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट उसके बारे में विचार करके हम लोकतंत्र जनसंख्या को, नागरिकों को हेल्प। अब हम पेज नंबर चेंज करते हैं 46। पेज नंबर ओपन करो बेटा। आप लोग देखो, सूरत में फैले हुए कालरा की समस्या इतनी गंभीर क्यों? हम यह प्रश्न सीधे हम अपनी सरकार से करते हैं। सब क्वेश्चन, उपयुक्त स्थिति में स्थानीय संचालन तंत्र द्वारा किस प्रकार का कदम उठाने चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तीसरा है, आपके क्षेत्र में ऐसे प्रश्न उपस्थित हों तो सरकार समझ किसके माध्यम से अपनी बात, माध्यम होता है, अपनी बातों को किसके द्वारा सरकार तक पहुंचाए। देखिए यहाँ पे कालरा के घटना के बारे में टीवी के द्वारा फैला गया, उसको जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, नेता के सामने आपने देखा होगा, विधायक के सामने देखा होगा, विधानसभा के बारे में सुना होगा कि हम अपने मांगों के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ से सरकार जो है कार्य करती है। अपने क्षेत्र के विधानसभा सदस्य की परिचय प्राप्त कीजिए, उनका नंबर लीजिए, पता कीजिए, अपनी समस्या को जब वहाँ कहिए, फिर वहाँ वह जो है आपके विचारों को विधानसभा में प्रस्तुत करेगा और उस पर अमल की जाएगी। भारत के प्रत्येक राज्य विधानसभा होती है, और जैसा कि आप जानते हो हमारे देश में कुल मिलाकर 28 स्टेट है और कुछ तो केंद्र शासित है 7। तो हम अपने समस्याओं को अपने विधायक, अपने कॉर्पोरेटर, प्रधान को सुनाते हैं। वह जो है हमारे मैटर को, हमारी समस्याओं को लेकर के ऊपर तक, यानी विधायक तक, विधायक से सांसद तक, सांसद से दिल्ली तक जाती हमारी बात, तो सरकार हमारे बारे में सोचती है।
राज्य के विस्तार विभिन्न चुनाव में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक चुनावी क्षेत्र में एक सदस्य निर्वाचित होता है। गुजरात में विधानसभा की कुल बैठकें 182। गुजरात के विधानसभा में कुल 182 बैठक। राज्य के प्रदेश सदस्य में भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, उनके सदस्य संख्या जनसंख्या का और हर एक सदस्य को उनकी एक जनसंख्या हो जाती है। आप इतने लोगों इतने नागरिकों का हेल्प या उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। आपको पता होगा कि हर 5 साल में हमारे राज्य में चुनाव होते हैं। अतः विधायक विभिन्न राजनीतिक पक्षों के कुल विधायक किसी भी दल के न होकर के निर्दलीय होते हैं। कुछ ऐसे विधायक होते हैं वो किसी भी दल में तो अपना स्वयं का निर्दलीय दल में चुन करके नागरिकों का हेल्प करते हैं। गुजरात का विधानसभा राजधानी गांधीनगर में। हम गुजरात राज्य में हैं और हमारे गुजरात राज्य का राजधानी जो है गांधीनगर में है। अब हम पेज नंबर 47 पे हम अध्ययन करें। जो लोग विधायक होते हैं उनमें से मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। अब बेटा रही बात प्रोग्रेस, हमने पहले विधायक को चुना, विधायक से फिर सांसद हुए, सांसद से फिर मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री का अपना अपना मंत्रियों में चुनाव होता है, फिर वहाँ तक वो पहुँचते हैं। चुनाव के बाद जिस राजनीतिक पक्ष का विधानसभा में बहुमत या बहुमत से समर्थन, मतलब आप कितने सदस्यों के साथ में विधानसभा पहुँचे। अगर आपके साथ सब राज्य खुशी से है, मेहनत से हैं और आपके भावनाओं को सुन रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपके पास जितने सदस्य हैं तो अगर आपका बहुमत हो रहा है तो आपको उस राज्य का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जिसके लिए आप चुने गए हैं आपको सरकार वहाँ पे बैठाती है। फिर वह जो है व्यक्ति मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, हमारी समस्या को निगरानी में। चुनाव के बाद राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री, अच्छा चुनाव जब हो जाती है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चुनाव जो है राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री का संचालन विभिन्न विभाग मंत्रालय चला। मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री का एक ही काम है, तमाम जितने भी मंत्रालय हैं उन्हें चलाना। प्रत्येक को अलग अलग कार्यालय होता है। विधानसभा एक ऐसा भवन है जहाँ सभी विधानसभा होती है। आपातकाल में मीटिंग बैठाई जाती है, वहाँ राज्य के सभी विधायक, सभी सांसद, सभी मंत्री, उपमंत्री इकट्ठा होते हैं और अपने अपने एरिया के बारे में सूचनाओं को दे करके उनको सॉल्यूशन किया जाता है। विधानसभा ही एक ऐसा जगह है जहाँ सभी लोग इकट्ठे होते हैं। सरकार राज्य के दूसरा कार्यकारी है। राज्य की कार्यकारी समिति में उसके प्रमुख के रूप में राज्यपाल, गवर्नर होते बच्चों, मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में समावेश होता है। मंत्रियों में नियंत्रण और मार्गदर्शन की तरह से कार्य करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों समावेश भी कार्यकारी समिति होता है। मंत्रिमंडल को राज्य की कार्यकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्थापित कार्यकारी कहा जाता है। राज्यपाल, अभी राज्यपाल के क्या कार्य हैं हम आपको नीचे हेडिंग बता रहे हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक कर सकते हैं। राज्यपाल के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसे 5 साल में रखा जाता है। राज्य सरकार संविधान के अनुसार संचालित, राज्य सरकार जो है संविधान के नियमानुसार पालन किया जाता है, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का सम्मानित प्रमुख है। राज्य का सारा संचालन उनके नाम से होता है। सारा संचालन होता है उनका परिवहन विभाग हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, सड़क परियोजना हो गया, तमाम प्रकार के सबको अपने अपने कार्य को मंत्रियों को दिया जाता है। वे अपने राज्य को, नगर को, शहर को सुधारने के लिए उसको जो है समस्याएं को सुनते। राज्यपाल में निर्वाचित बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता सरकार को बनने के लिए जिसका बहुमत पूरा पूर्ण रूप से होता है उसी की सरकार विधानसभा में चलती है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सदस्य के विधान को वफादारी को गुप्तता शपथ और जो हमारे देश की गुप्त सूचनाएं हैं वह राज्यपाल ही शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री को।
विधानसभा की बैठक बुलाते हैं, वहाँ स्थगित भी रख देते हैं। विधानसभा की पारित विधेयक हस्ताक्षर की मंजूरी भी। पेज नंबर 48। बच्चों पेज नंबर 48, हेडिंग है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिमंडल का होता है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मुख्यमंत्री के ही इशारे से ही पूरा राज्य को चलाया जाता है। इनके पास चीफ मिनिस्टर मतलब के रूप में पहचान जाते हैं। चंद पेज नंबर 48 पहचान जाता है। और सभी कार्य जो है, सभी विभाग जो है मुख्यमंत्री के ही द्वारा आगे सभी कार्यों को सौंपा जाता है। मंत्रियों के राज संचालन भिन्न भिन्न विभागों से। कभी कभार मंत्रिमंडल की बैठक की बुलाते हैं, प्रत्येक मंत्री के कार्यों को निगरानी और मार्गदर्शन। कोई भी मंत्री हो गया, कोई भी विधायक हो गया, कहीं से कोई कमियां आती हैं तो लोग उसमें अपनी नारेबाजी करके विधानसभा में जाते हैं। मुख्यमंत्री जो है उस मंत्री से मिल करके उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करता है कि ये नारेबाजी एक कहाँ से समस्या पैदा हो रही है, उसकी समस्या उस मंत्री से उसका खबर ली जाती है। यह काम मुख्यमंत्री का होता है। भारत में 28 राज्य हैं, अर्थात अभी देश में कुल 28 राज्य सरकारें हैं, जबकि केंद्र स्तर पर एक संघ सरकार है, केंद्र प्रदेश 7 हैं। उनमें से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का प्रदेश है। मंत्रिमंडल की अवधि कितने साल की होती है? कुछ क्वेश्चन बच्चों विचार कीजिए आप लोग। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए कैसे जिम्मेदार होते हैं, क्यों होते हैं? मंत्रिमंडल या किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता क्या होगा? वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्रियों के उनके विभाग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। तो ये सब जानकारियाँ बच्चों आप इसी चैप्टर से आप ले सकते हो, उसको आप वीडियो अच्छे से विस्तारपूर्वक पढ़िए। अब हम पेज नंबर 49 पे पहुँचे हैं। यहाँ थोड़ा सा देखिए कि टेबल बना हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची एंड संयुक्त सूची। संघ सूची में क्या क्या आता है बच्चों, ध्यान देना। जो विषय संघ सरकार को सौंपे गए हैं उसका समावेश संघ सूची में होता है। उनमें 97 जितने विषय समावेश होता है, जैसे जनगणना, विदेशी संबंध, देश का संरक्षण, वित्त और बैंकिंग व्यवहार, चुनाव, नागरिक संबंधी कानून बनाना, रेलवे तार, डाक, सिविल बीमा सेवाएं, समुद्री हवाएं और राष्ट्रीय मार्ग, अणुशक्ति आदि विषयों का समावेश होता है जो संघ सूची में आता है। राज्य सूची बच्चों, राज्य को स्पर्श करने वाले विषयों के समावेश में राज्य सूची किया जाता है, जिसमें 66 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने तथा सत्ता के विधानसभा के लागू कार्यकारी मंत्रिमंडल को है। राज्य सूची के विषयों में स्वास्थ्य, कृषि, जंगल, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, सहकार जैसे विभाग समावेश होता है। तीसरा, संयुक्त सूची, संघ और राज्य सरकारें दोनों ही विषयों में कानून बना सकते हैं। इस सूची में 40 विषय हैं। फौजदारी, दीवानी केसों से संबंधित कार्रवाई, विषय सूचक कानून, तलाक, शिक्षा संबंधी बातें और पैतृक विषय, उद्योग, रोजगार, बिजली आदि विषयों पर राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। अब आ गया आपका विधानसभा, लेजिस्लेटिव एंड असेंबली। हम पेज नंबर 49 पर अगली हेडिंग देख रहे हैं, विधानसभा बच्चों। विधानसभा के कार्य क्या हैं, इसमें क्या क्या होता है? मरीना इमरान और उनकी पाठशाला के दूसरे विधानसभा छात्रों को बहुत देखने के लिए गांधीनगर जाते हैं बच्चों। बच्चे विधानसभा देखने में बड़े खूब खुश थे। नियमानुसार सुरक्षाकर्मी ने बच्चों को जांच की और खूब पढ़ने। आपको अपने विधानसभा को घूमना है, गांधीनगर जाइए, वहाँ पे आपको वहाँ जो सुरक्षाकर्मी हैं आपका थोड़ा सा टेस्ट, थोड़ी सी व्यवस्था चेक करेंगे। ऊपर दर्शकों की व्यवस्था होती है, वहाँ से वे लोग नीचे विशाल सभागृह को देखते हैं। सभागृह की विधानसभा सदस्यों के लिए बैठक की व्यवस्था होती है। विधानसभा में कैसे कैसे मंत्रियों को वहाँ पे बैठाया जाता है, क्या उनके स्पीकर होते हैं, ये सब बताया। उनकी बातों को सुनने के लिए राज्यपाल वहाँ होता है बच्चों। इन दिन विधानसभा में वर्तमान किसी समस्या पर चर्चा होने वाली थी। विधानसभा प्रश्नोत्तर के समय विधायक अपना विचार व्यक्त करते हैं। अब हम पेज नंबर 50 पे चलते हैं। स्पीकर जो है सभी मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का जो है विचारों को सुनता है। मुख्यमंत्री तथा दूसरे मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है।
हम कई बार ऐसे निर्णयों को बारे में सुनते हैं जो समाचार चैनल अखबारों के द्वारा हमको देखने पड़ते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें विधानसभा सदस्यों की संख्या आवश्यक लोकतंत्र विधानसभा के सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्री के सवाल कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं, निर्णय भी ले सकते हैं और मुद्रा राशि का खर्च कहाँ और कैसे करना चाहिए। विधानसभा की बैठक चल रही है, उस समय किसी भी विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। विधानसभा के संचालन अध्यक्ष स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष के पूर्व सम्मति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि बेटा आप विधायक हो तो कौन कौन से कार्य करें, सबके अपने एक कार्य पुस्तकालय में जाकर के विधानसभा संबंधित जानकारी ढूंढ लें। आप तो बेटा स्वाध्याय बेटा आप लोग जो है अपने प्रश्न उत्तर को इसी चैप्टर से पढ़ के हल कीजिए, और जो भी प्रश्नों का आंसर ना आए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।